हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में, आपके अपने सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में। सबसे पहले मैं फ्रेंड्स बता देना चाहता हूँ कि जो भी इस चैनल पे नया आ रहा है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स कि मेरे पास जितने भी 93.8% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ चैनल देख के ही आगे बढ़ जाते हैं। मेरा मानना है कि फ्रेंड्स इससे मोटिवेशन मिलता है, और आप लोग भी यहाँ सब्सक्राइब बटन पे टिक कर दीजिए और बेल आइकन बटन दाब दीजिए ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे फ्रेंड्स। ट्रूली सेट की मोटिवेशन मिलता है इस चीज से जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। और ये देखिए कि सबसे पहले इसके रिजल्ट और इसकी इनकम की बात कर लेते हैं। 5 क्वार्टर का मैं सामने आपकी स्क्रीन के सामने पिछले 5 क्वार्टर का रिजल्ट लेके आया हूँ। ये देखिएगा, मैं जूम की वजह से ये थोड़ा सा स्क्रीन आपको मतलब जूम करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली दिक्कत आती है। कुछ लोगों को 360 पिक्सल में नहीं दिख पाता है वीडियो, उनके लिए मैं लेके आया हूँ ये चीज़। 1,50,000, ये सारी फिगर लाख में। आपको क्या दिखना है? इनकम इंक्रीज होनी चाहिए और एक्सपेंसेस डिक्रीज होना चाहिए। इसके ऑपोजिट कुछ भी गड़बड़ होता है तो आपको क्या करना है, समझ जाना है, तुरंत अलर्ट हो जाना है ना। 1,50,000, 251 लाख, 1,78,000, उसके बाद 2,35,000 अप्रोक्सीमेटली चल रहा है। 1,78,000, 2,24,000, क्या चल रहा है फ्रेंड्स? इंक्रीमेंट है क्या? दिख रहा है आपको यहाँ पर? बताइए आप लोग, इंक्रीमेंट दिखा क्या आपको टोटल इनकम के अंदर? इंक्रीमेंट फ्रेंड्स, एक चीज हमको दिख रही है यहाँ पर। अगर मैं एवरेज कर दूं तो इनकम 2 लाख 1,50,000 के ऊपर है। इनकम 1,50,000 लाख के ऊपर है अगर मैं एवरेज कर दूं, और अल्टीमेटली नियर अबाउट 2 लाख के आसपास है ना। तो यहाँ कोई डरने वाली बात नहीं है, इनकम जबरदस्त चल रही है कंपनी की। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या बात करूँ मैं, टोटल एक्सपेंडिचर देख लेते हैं कि एक्सपेंडिचर के साथ क्या हुआ। एक्सपेंडिचर भी सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है क्या? ये देखिए, 1,46,000 लाख, 1,64,000, 1,69,000, 1,75,000, 1,81। ये रहा चर्चा किसका? एक्सपेंडिचर का। ये चर्चा रहा एक्सपेंडिचर का, 1,81। ये टोटल एक्सपेंसेस हो गए। अब ये देखिए, क्या एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है? जी हाँ। अगर फ्रेंड्स इसकी इनकम बढ़ रही है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। और फ्रेंड्स एक रीजन और है, अभी मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आने वाले 2-3 साल तक एक्सपेंडिचर पे गौर मत कीजिएगा। हो सकता है एक्सपेंडिचर बढ़े, और बढ़ने वाला है इनका। इनकम भी बढ़ेगी, इनका एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। अगर इसके अपोजिट में कुछ भी 4 साल तक होता है तो आपको ये समझ लीजिएगा प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ हो जाना है। स्टॉप लॉस का साथ लेना पड़ेगा आपको। रीजन क्या है? एक्सपेंडिचर इसलिए बढ़ेगा क्योंकि देखिए, कार चार्जिंग के इन्हीं लोग को ठेका मिल रहा है कि वो एक अडानी हो गए, 2 लोग हैं पावर सेक्टर में। तो चार कार जो भी चार्जिंग पॉइंट ये लोग बनाएंगे उसमें लगेगा खर्चा। और जब खर्चा वो लगेगा फ्रेंड, चूंकि कैपिटल खर्चा है वो, तो जब खर्चा लगेगा तो फ्रेंड्स सेम टाइम पे इनकम जनरेट नहीं होगी। इनकम जनरेट आने वाले फिर 10 साल में होगी। तो इनको अभी तो मेहनत करना है, इसकी वजह से एक्सपेंडिचर पे ध्यान मत दीजिएगा अभी आप लोग। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स देने के बाद क्या कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है? स्क्रीन के सामने देखिए, 6,771, 16,423, 48,947, 24,623, ये सारी फिगर लाख में है। और इस क्वार्टर में फ्रेंड्स इनकम गिर गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक क्वार्टर और देखेंगे, उसके बाद में अपना बिल्कुल बोरी बिस्तर लेके बैठ जाएंगे कि भाई स्टॉप लॉस पे देखना है स्टॉप, अदरवाइज क्या होगा, प्रॉफिट में दिक्कत आने लगती है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी, क्योंकि टाटा कंपनी है। और जब तक रतन टाटा साहब हमारे बीच में है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। मैनेजमेंट चेंज होने पे दिक्कतें आती हैं, क्योंकि कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा इस चीज़ पे कि रतन टाटा साहब हमारे बीच में है। इससे मतलब ये है फ्रेंड्स, आप नारायण मूर्ति साहब को जानते हैं, इन्फोसिस के सीईओ। फ्रेंड उस जमाने में इन्फोसिस को आज इन्फोसिस बनाने वाले हैं नारायण मूर्ति साहब। जब से फ्रेंड्स ये सलिल सलिल पारिक साहब आए हैं सीईओ, फ्रेंड्स क्या होने वाला है कि इतनी अच्छी कंपनी के अंदर हमेशा दिखे कि भाई लॉस पे लॉस लगे हुए हैं इस कंपनी के अंदर, कोई ना कोई क्राइम सामने आ ही जाता है सामने। अभी इन्फोसिस को लेके चल रहा है। अभी 2020 की बात करूं तो 1,400 रुपये का शेयर था, 900 पहुंच गया। एक क्राइम एक्टिविटी यहाँ डायरेक्ट कंपनी के डायरेक्टर की सामने आ गई। अल्टीमेटली अगर मैं इसका मेजोरिटी शेयर होल्डर होता ना तो फ्रेंड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला के सलील पारिक को मैं हटा ही देता सीईओ पद से। और ये देखना, शायद नारायण मूर्ति साहब को आना पड़ेगा फिर से कंपनी में वापस, कि सलील पारिक की क्लास लेनी पड़ेगी इनकी। इनको मेजोरिटी में डाल के हटाना पड़ेगा इनको। ये सही चेयरमैन मेरे को नहीं लगता फिलहाल, क्योंकि जब से ये बंदे आए हैं तो गड़बड़ है इन्फोसिस के अंदर। तो इसीलिए मैनेजमेंट में बोल रहा हूँ कि एक मैनेजमेंट के ऊपर कितना फर्क पड़ता है। रतन टाटा साहब की वजह से सिर्फ लोग कंपनी में पैसा डाल देते हैं, और ट्रस्ट है फ्रेंड्स लोगों के अंदर। ओए होए 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 होए। भाई ये चार्ट,
ये चार्ट, गुरु जो भी गाना आता हो गा डालो, गा डालो बैठ के। सीढ़ी लग गई भाई साहब, ऊपर मैं जा सकता हूँ क्या? ये लो, इससे ज़्यादा ऊपर मैं नहीं जा सकती, लेकिन ये शेयर जाएगा ऊपर। दिक्कत क्या है, मैंने सबसे पहले गाना क्यों गाने का मूड किया? अभी मेरे दिमाग में कोई गाना नहीं आ रहा। आपके दिमाग में कोई गाना आ रहा हो फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में डालिए। गाना मैंने इसलिए डाला, ये देखिए, एक दिन का चार्ट मैंने लगाया है, मतलब अगर आप अभी से इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो आपका टारगेट विद इन 10 डेज आ जाएगा, है ना। लेकिन चूंकि इस मैं जो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल है फ्रेंड्स, ये केवल इन्वेस्टर्स के लिए बचा है, केवल इन्वेस्टर्स के लिए। मैं यहाँ पर केवल इन्वेस्टमेंट की ही चर्चा करूंगा। अभी शेयर के लास्ट में मैं ईज माई ट्रिप की भी चर्चा करूंगा। थोड़ा सा चर्चा बात कर लेता हूँ, क्योंकि इजी माई ट्रिप का मैंने वीडियो डाला है, कुछ लोगों के अंदर डाउट है, तो मैं वहाँ डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अभी टाटा पावर के चार्ट पे देखते हैं। ये देखिए चार्ट, ये आया, रेजिस्टेंस आया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस आया और फिर से ये ऊपर जाने की, ये इसने ये रीटेस्ट कर रहा है। आपको दिखा रीटेस्टिंग? जब ये फ्रेंड्स यहाँ से ऊपर जाने को हुआ तो शेयर यहाँ पे रीटेस्ट करा है। किस प्राइस के आसपास? 137 रुपए के आसपास रीटेस्टिंग आई है इसकी, ठीक है। अब शेयर में अगले टारगेट क्या होंगे? 150 से 170, 150 से 170, कोई नहीं रोक पाएगा फ्रेंड्स इस चीज को। कुछ भी हो जाए शेयर ऊपर ही जाएगा अभी तो, ठीक है। तो क्या ये सही टाइम है इन्वेस्टिंग करने का? बिल्कुल सही बात है, एक सही टाइम शेयर का। अब आपको देखो, एग्रेसिव इन्वेस्टर फ्रेंड्स, मार्केट में कभी एग्रेसिव मत बनिएगा, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की मार्केट में उधार उधेड़ दी है इस मार्केट में, समझ रहे हैं हम। एग्रेसिव तरीके से इकट्ठे हम 20,000 डाल दें, इकट्ठे 20 लाख रुपए डाल दें, इकट्ठे 20 करोड़ एक ही शेयर में डाल दें और 30,000 यूनिट खरीद लें फ्रेंड्स। एग्रेसिव इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स होता ही नहीं है। किस तरीके से इन्वेस्टिंग होता है? एक छोटा सा अमाउंट डालें, सबसे पहले एक छोटा सा अमाउंट डालें, ठीक है। उसके बाद उसको शेयर को हम ट्रैक करें, ट्रैक करने में अगर मार्केट पीछे जाता है, ठीक है, वहां से हम उसको एवरेज करें, हर 5% पे नीचे में जो है एवरेज करना है, ठीक है। मैक्सिमम अगर शेयर 15% जा रहा है नीचे, मुझे एवरेज करना है, उसके बाद बस वहीं रोक देना है हमें। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अगर होगा, शेयर होगा, 15% से नीचे शेयर जा ही नहीं सकता फ्रेंड्स। उसके बाद वो बाउंस बैक करेगा, तो जब वो बाउंस बैक करेगा ना फ्रेंड्स, तो गजब का रिटर्न आपके पास आएगा। होल्ड करने का मजा ही अलग है, होल्ड करने का फ्रेंड्स मजा ही अलग है फ्रेंड्स। और ये देखिए, शेयर में गजब तरीके का है, ये देखिए। मेरे ख्याल से अगर मैं यहाँ पर्सनली होता तो 136 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू करता, उसके बाद में 121 रुपए तक इसको एक्यूमुलेट करता, उसके नीचे जाता तो एग्जिट करता, और ऊपर जाके प्रॉफिट में मजेदार लेता। क्या दिक्कत क्या है इस शेयर में? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाटा पावर एक धमाकेदार कंपनी है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी फ्रेंड्स काम कर रही है। टाटा इलेक्ट्रिक ईवी पे किस तरीके से काम कर रही है? ईवी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या काम कर रही है फ्रेंड्स? इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट, सबसे अच्छा बिजनेस इसका। और फ्रेंड्स एक मैं बताऊं, तो टाटा का एक सेगमेंट आपके पास होना चाहिए। उस सेगमेंट में कौन सा शेयर होना चाहिए? टाटा मोटर्स होना चाहिए। जिनके पास नहीं है फ्रेंड्स, तो वो सेगमेंट बनाए, कैसे बनाए? एक एक शेयर खरीद के बनाए, क्या दिक्कत क्या है? 50 शेयर फ्रेंड्स। देखिए, एक शेयर पे प्रॉफिट शुरू हो गया तो मेरा गुड लक है भाई, प्रॉफिट शुरू हो गया। अगर एक शेयर पे बैड लक शुरू हो गया, मतलब नीचे जाने लगा, तो फ्रेंड्स क्या है, 15% नीचे तक जाएगा, एक्यूमुलेट करेंगे, अदरवाइज एग्जिट हो जाएंगे, लॉस भी नहीं होगा। अल्टीमेटली फ्रेंड्स क्या है, शेयर मार्केट में लॉस नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट आपके पास आएगा। चलिए बात करते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स होना चाहिए फ्रेंड्स एक आपके पास, टाटा केमिकल्स एक आपके पास होना चाहिए, और नंबर तीसरा टाटा पावर आपके पास होना चाहिए। तो ये एक सेगमेंट हो गया फ्रेंड्स। जब ये सेगमेंट होगा ना, तो आपको कोई भी एक तरीके से, एक आप कंप्लीट हैं पूरा, जो निफ्टी ऑटो सेक्टर है और निफ्टी पावर सेक्टर है, आप पूरी तरीके से कंप्लीट हैं। तो इस तरीके का आप, चलिए बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अपने डाउट क्लियरिंग सेशन। यहाँ पर टाटा पावर का वीडियो कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। अगर किसी को इजी माई ट्रिप में डाउट है तो वो वीडियो के लिए रुक सकता है, अदरवाइज टाटा पावर वालों के लिए वीडियो खत्म हो गया। आज इजी ट्रिप प्लानर्स, इजी ट्रिप प्लानर्स मैंने वीडियो लाया हुआ था, आज सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ। मैं फ्रेंड्स केवल और केवल बिलीव करता हूँ इन्वेस्टमेंट में। सबसे पहले ये डाउट क्लियर करते हैं कि वाई इन्वेस्टमेंट, वाई नॉट स्पेकुलेशन। इंट्राडे क्यों नहीं करता हूँ फ्रेंड्स? मैं इंट्राडे भी करता हूँ। चलिए यहाँ बात होगी, सबसे पहले स्पेकुलेशन और इंट्राडे। आपके अंदर क्वेश्चन क्यों आते हैं पता है? आप बिल्कुल आराम से, कहीं हरी भरी घास हो, पानी बरस रहा हो, ठीक है, आप आराम से बैठिए, है ना, और बारिश हो रही हो, आप उसके नीचे बैठिए। दिक्कत क्या? फिर सोचिए कि क्वेश्चन आ क्यों रहा है। फ्रेंड्स क्वेश्चन इसलिए आ रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हो,
अल्टीमेटली क्यों कंफ्यूज हो स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट के बीच में? आपको लग रहा होगा कि नहीं मैं नहीं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मेरे अंदर डाउट ही इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे डाउट है अंदर से कंफ्यूज। लेकिन फ्रेंड्स उसका रीजन ये है कि कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज किस लिए? स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट के पीछे। स्पेकुलेशन का मतलब फ्रेंड्स है कि इंट्राडे कितने होने चाहिए महीने पे? मुश्किल से फ्रेंड्स इंट्राडे महीने पे 5 होने चाहिए। और भाई 5 ऐसे होने चाहिए, या उस पार या इस पार वाला नहीं, पार ही पार होना चाहिए, सीधे बॉल बाउंड्री लाइन के उस पार, अब की बार पूरा पार। इस तरीके के इंट्राडे होने चाहिए, ठीक है। नंबर दूसरा, जिस दिन मैं शेयर खरीद रहा हूँ, क्या मुझे उस पैसे की 10 दिन के बाद जरूरत है या 1 महीने के बाद जरूरत है? ये स्पेकुलेशन हो गया। नंबर तीसरा, क्या मैं इस शेयर को 10 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ? नहीं होल्ड कर सकता भाई, मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है कि मैं होल्ड कर सकूं। ये स्पेकुलेशन हो गया। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टिंग क्या क्या है। इन्वेस्टिंग, मेरे पास एक रेगुलर इनकम है, मैं सैलरीड एम्प्लॉयड हूँ, या मेरे पास छोटी मोटी जॉब है, या मैं एक छोटा पार्ट टाइम वर्कर हूँ और लेकिन मेरे पास फुल टाइम ऑनर है, या मैं एक गवर्नमेंट जॉब वर्कर हूँ, या मैं सीए हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, या मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, या मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, ठीक है, या मैं यूएस सीपीए हूँ, है ना। तो क्या है, एक रेगुलर इनकम है वहां से, ठीक है। अगर रेगुलर इनकम है तो क्या हुआ, आप इन्वेस्टर हो, क्योंकि आपको पैसे की अल्टीमेटली आने वाले 10 साल तक जरूरत नहीं होगी। नंबर दूसरा, आप क्या हो कि मैं एक ऐसा पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, कहता है कि रातों रात स्टॉक मार्केट बर्बाद हो जाए। मैं एक वर्स्ट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, रातों रात शेयर मार्केट बर्बाद हो जाए, लेकिन मेरे को इससे घंटा नहीं फर्क पड़ने वाला। मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है मार्केट में, मेरा पैसा डिप्लॉय है, बात खत्म हो गई। कल को पैसा वो डूब भी जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आप इन्वेस्टर हो फिर एक। नंबर चौथा, आप केवल उन कंपनियों में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं जिनका फ्यूचर 10 साल तक बिल्कुल इंटैक्ट है, कोई नहीं हिला सकता उसको, मार्केट लीडर हैं वो लोग, है ना। तो आप क्या हो, एक इन्वेस्टर हो। ये कुछ रीजन हो गए एक स्पेकुलेशन और इन्वेस्टर के लिए। अब क्यों मैंने ऐसा बताया, आप सुनिएगा। इज माई ट्रिप मार्केट लीडर है क्या? बिल्कुल नहीं है। मार्केट लीडर कौन है इस लाइन में? आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी। और मेरा मानना है इस शेयर में बहुत सारे लोग हिले होंगे। एक टाइम था इसका शेयर प्राइस था 1650 रुपये, समझ रहे हैं आप। गवर्नमेंट ने ओएफएस निकाला, शेयर का प्राइस आ गया 1450 रुपये, ठीक है। लोग भड़बड़ा के सब बेच दिए। इसने फिर धमाकेदार रिटर्न दिए, शेयर का प्राइस आ गया 2100 रुपये। फिर शेयर का प्राइस टूट गया, बचा आ गया तीसरी वेव की वजह से 1650 रुपये वापस से, ठीक है। 1650 से वापस से गया। लोग सोचते रहे आज खरीदूंगा, कल खरीदूंगा, परसों खरीदूंगा। आज शेयर प्राइस इसका नियर अबाउट 4000 रुपये है। अभी कुछ 3800 चल रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 4000 रुपये है। अब क्या फायदा किसको हुआ? जिसके पास पेशेंस था, जिसके पास पेशेंस था। ये देख रहे हैं आप, इजी ट्रिप प्लानर्स, और ये देखिए क्या ब्लॉगिंग किसकी है, इजी ट्रिप प्लानर्स की। क्या ऐसी ब्लॉगिंग उसकी आईआरसीटीसी की है? नहीं है फ्रेंड्स। हर इंसान का चौतरफा फील्ड में वो इंसान टॉप नहीं कर सकता। एक बात समझिए आप, एक टीचर है 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, एक टीचर है केवल एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, कौन ज्यादा टॉप करेगा फ्रेंड्स? एक टीचर। ब्रूस ली ने भी फ्रेंड्स क्या कहा है, मुझे उस इंसान से बिल्कुल डर नहीं लगता जो 20 तरीके से लड़ाई कर सकता हो, मुझे उस इंसान से सबसे ज्यादा डर लगता है जो एक एक फाइट को 20 तरीके से मार सकता हो। समझ में आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर? मैं ये कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर कि मार्केट लीडर को लेना है या पीछे लेना है। समझ रहे हैं आप कि आपका पोर्टफोलियो एक ऐसा होना चाहिए, अच्छे शेयर में डर नहीं लगना चाहिए आपको। समझ रहे हैं आप, मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ इन्वेस्टमेंट की। आपने कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेगी इजी ट्रिप प्लानर्स पे। नंबर एक, क्या आपको पैसे की जरूरत है पिछले 10 साल तक, आने वाले 10 साल तक क्या आपको पैसे की जरूरत है? ठीक है। नंबर दूसरी चीज, मैं ये कह रहा हूँ कि फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट पर्पज से यहाँ पर बिल्कुल बने रहना चाहिए। मेरा अल्टीमेटली ये डिसीजन आया, इन्वेस्टमेंट पर्पज से बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर आप यहाँ पर मान लेते हैं ऑन एन एवरेज 20% के रिटर्न पे आप बैठे हुए हैं, 20% के रिटर्न पे बैठे हुए हैं, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, ठीक है। तो अब इन्वेस्टर की कैटेगरी क्या क्या है? नंबर एक, 20 साल तक आपको पैसे की जरूरत नहीं है, बने रहिए यहाँ पर प्रॉफिट लेके। समझ रहे हैं? इस शेयर में के अंदर 800 रुपये फ्रेंड्स कोई नहीं रोक पाएगा यहाँ पर। हालांकि आज एक फ्रॉड आया है, अब वो फ्रॉड एक्चुअल में है कि नहीं है
ये नहीं पता। इजी ट्रिप प्लानर्स को लेके आया है, वो आया है कि फ्रेंड्स आपके पास देखते होंगे कॉल आते होंगे, सर इस शेयर में इन्वेस्ट करेंगे क्या, इस शेयर में इन्वेस्ट करेंगे क्या। तो वो कॉल के थ्रू क्या हुआ है, इजी ट्रिप प्लानर्स का कॉल करने के जिन लोगों ने कॉल करा है उन लोगों ने इजी ट्रिप प्लानर्स को रिकमेंड करा है। तो इसके थ्रू एनएससी में फाइल हुआ है, एक केस फाइल हुआ है, उसके थ्रू एनएससी देखेगा कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है। अगर ऐसा होगा तो इजी ट्रिप प्लानर्स को पेला जाएगा इस शेयर में, क्योंकि सर्किट लगे हैं यहाँ पर तो लोअर सर्किट के भी चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली बिजनेस मॉडल को जो बंदा समझ लिया ना, अगर लोअर सर्किट लगेगा तो फ्रेंड्स एक्यूमुलेट करने का एक अच्छा चांसेस है इसके अंदर। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आप इन्वेस्टर हैं, क्या आपको 20 साल तक पैसे की जरूरत है? नहीं है भाई, मेरे को नहीं है। बने रहिए शेयर प्राइस में, क्या दिक्कत क्या है यार। मैं सीधे कहता हूँ एज अ इन्वेस्टर आपको शेयर कभी नहीं बेचना चाहिए। हो सकता है एज अ इन्वेस्टर शेयर कभी नहीं बेचना चाहिए, आपके पास प्रोफाइल में 30%, 30 शेयर पड़े होंगे, तो 5 शेयर आप बर्बाद हो जाओ, खत्म हो जाए 5 शेयर। लेकिन फ्रेंड्स 25 शेयर ऐसे होंगे जो आपको बेहतरीन रिटर्न देके जाएंगे। इन्वेस्टमेंट की परिभाषा ये है। आप स्पेकुलेशन करेंगे फ्रेंड्स, होगा क्या, आपके पास 30 शेयर हैं, 5 शेयर ऐसे थे आपने जो कि छोड़ रखे कि मैं कभी नहीं बेचूंगा, ये आप स्पेकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, 25 शेयर ऐसे थे, जब प्रॉफिट देखा मैंने 30% 40% का हो गया, सौदा काट दिया। वही शेयर जो फ्रेंड 30% 40% का रिटर्न दे रहे हैं फ्रेंड, उन्होंने दे डाला 300% 400% का। आप केवल हमारे सामने एक हिस्ट्री सुनाओगे, ये शेयर तो यार मेरे पास भी था लेकिन मैंने उसको उठा के बेच दिया। आज मेरे पास करीब बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि यार मेरे पास रिलायंस था, मैंने 150 शेयर खरीदे थे 1984 में। अभी मेरे पास 4 दिन पहले एक आदमी मिला, रिलायंस का शेयर था उसके पास, 200 रुपये में बंदे ने खरीद रखे थे। भाई याद करिए, अगर रिलायंस की सही वैल्यूएशन देखें 3 या 4 लाख रुपए का एक शेयर है, उसके पास 150 शेयर थे। एक बंदा मेरे को मिला टाइटन का, उसने टाइटन में इंट्राडे करा होगा और करीब तब भी 30-35 शेयर थे उसके पास। ठीक है, और शेयर का प्राइस था 350 रुपये, 2014 की बात है। आज टाइटन का शेयर चल रहा है 1800 रुपये। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट में। हो सकता है ये शेयर कल को 50% से नीचे गिर जाए, लेकिन इन्वेस्टर वाले को डरना नहीं चाहिए। क्योंकि फ्रेंड इन्वेस्टमेंट का केवल एक तरीका है कि अगर आप अपने प्रोफाइल को फ्रेंड्स 50% निगेटिव में देख सकते हैं, 50% नीचे अगर अपनी प्रोफाइल को देख सकते हैं, आप इन्वेस्टर हो मार्केट में, आपको कोई हिला नहीं सकता है फ्रेंड। एक अच्छे शेयर में हमेशा अपॉर्चुनिटी रहती है कि ग्रुप बनते बने रहिए। अगर शेयर नीचे गिरता है तो आपको लेने का एक चांस आता है, ना कि बेचने का। और जब भी फ्रेंड्स कभी डरिएगा नहीं मार्केट से, क्योंकि मार्केट ने बड़े अच्छे रिटर्न दिए हैं। और चूंकि नया इंडिया है तो कुछ कर गुजरेगा यहाँ पर, तो डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप सिंपल इन्वेस्टर हैं, बने रहिए शेयर प्राइस में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्पेकुलेटर हैं तो स्पेकुलेशन में भी एक चीज करिएगा कि 20% छोड़ दीजिए, जो प्रॉफिट है ना उसको छोड़ दीजिए, कॉस्ट को बुक कर लीजिए, कॉस्ट उठा के बाहर निकाल लो। एक बंदा था, जब ये शेयर प्राइस 187 रुपये का था, मार्केट में लिस्ट हुआ, ठीक है, उसको आईपीओ मिला। प्रॉब्लम क्या हुई, वो बंदा मैं ही हूँ फिलहाल। उसको आईपीओ मिला, सीधे सीधे प्रॉफिट छोड़ दिया 187 रुपये पर शेयर के हिसाब से, और उसके बाद कॉस्ट बुक कर लिया। रिटर्न देखिए, 600 रुपये का शेयर है, अब दिक्कत क्या है, कितना गिरेगा, 350% रिटर्न में बैठा हुआ, कितना मैं कहता हूँ मेरा पूरा प्रॉफिट खत्म हो जाए। क्योंकि भाई जब मैंने शेयर खरीद लिया है इन्वेस्टमेंट पर्पज से, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कौन सा शेयर गिर रहा है कौन सा बढ़ रहा है। समझ रहे हैं आप? तो फ्रेंड ये तरीका है एक अच्छे शेयर का। आप स्पेकुलेटर हैं तो सिंपल ये कीजिए कि प्रॉफिट छोड़ दीजिए और कॉस्ट को बुक कर लीजिए। इन्वेस्टर हैं, बने रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। फिर भी अल्टीमेटली डिसीजन आपका होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें, और अल्टीमेटली आपका ही डिसीजन है। फिर आपका जो मर्जी आता है आप वो कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक इन्वेस्टर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।